इसी गांव के लोग बहुत ज्यादा मेहमान नवाज थे। उनके गांव में कोई मेहमान आ जाए तो बहुत आओ भगत किया करते थे। एक दफा उनके गांव में एक मेहमान आया। गांव वालों ने इसके आगे तरह तरह के खाने दस्तरखान पर चांद दिए, साथ ही एक बड़ा सा डंडा रख दिया। मेहमान खाने देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन डंडा देखकर डर गया। मेजबानों से पूछा, ये डंडा क्यों रखा है? उन्होंने कहा, यह हमारी रवायत है, अब डरे नहीं और खाना शुरू करें। मेहमान इड़ गया कि पहले मुझे डंडे की हकीकत से आगाह करें। मेज़बान लाख कस्में खाएं कि इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मेहमान ने खाना खाने से इनकार कर दिया। दिल ही दिल में वो डर रहा था कि खाना खुलाने के बाद ये लोग मेरी दुर्गत बनाएंगे। मेहमान का खाना खाने से इनकार सुनकर पूरे गांव में खलबली मच गई। एक बुजुर्ग को मेहमान के पास लाया गया कि वो डंडे की हकीकत बयान करें। बुजुर्ग डंडा देखकर गुस्से हुए और कहा, इतना लंबा डंडा नहीं रखते, इसे 3 फुट कम करो। डंडे को फौरन 3 फुट कम किया गया, लेकिन मेहमान अब भी खाने से इनकारी था। वजह डंडे की अब भी लंबाई 5 फुट थी। गांव वाले बहुत परेशान हुए। एक और बुजुर्ग जिनकी उम्र 90 बरस होगी, उनको लाया गया। वो भी डंडे की लंबाई देखकर आग बबूला हो गए। कहने लगे कि हाथ की लंबाई के मुताबिक छड़ी रखते हैं, इसको कम करो। डंडे कट कर छड़ी के बराबर हो गया। अब छड़ी से तो मेहमान को कोई डर न था, लेकिन इसका तजस्सुस बरकरार था कि इस डंडे की असल हकीकत है क्या। आखिर एक बुजुर्ग को जिनकी भनवों और पलकों के बाल तक सफ़ेद थे, डंडा डोली करके लाया गया। उन्होंने छड़ी देखी तो बरस पड़े और कहने लगे, प्याली में एक तिनका रखा जाता ताकि अगर मेहमान के दांतों में गोश्त का कोई रेशा रह जाए तो वो इसे निकाल सके। डंडे की हकीकत जानकर मेहमान ने सुकून का सांस लिया, पेट भर कर खाना खाया और गांव वालों का शुक्रिया अदा करके अपनी राह हो लिया।